नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। बताते चलें कि डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरीके से सामने आया है, जब से सामने आया है तब से ही कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि ये एक पर्टिकुलर अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं उसका है या नहीं है। लगातार इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। पर अभी एक इसी डिलिमिटेशन कमीशन को ही लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग जो है वो सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि अब 2 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि 14 तारीख को लास्ट जो है वो उससे पहले एमपीज को दी गई थी और 14 तारीख लास्ट डेट बताई गई थी, जिसमें जितने भी एमपीज थे, जो एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, उन्होंने अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करनी थी कि आखिरकार कहाँ कहाँ पर उनको लगा कहाँ पर सही है, कहाँ पर नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब थोड़े ही दिनों के बाद जो है ये आज भी अमित शाह जी ने भी एक इंटरव्यू में बोला है कि कुछ ही दिनों में ये लोगों के लिए भी रख देनी थी, आम जनता के बीच में भी रख देनी थी, ताकि वो भी अपनी जो ऑब्जेक्शंस है वो फाइल कर सकते हैं। आम जनता की क्या राय है वो भी ली जा सकती है। पर उससे पहले ही एक ऑर्डर निकल के सामने आ रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन को 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है, ताकि और इस पर चर्चा की जा सके और इस पर बातचीत की जा सके, क्योंकि कई लोग संतुष्ट जो है वो नज़र नहीं आए। पुंछ के लोग संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, राजौरी के लोग संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। जो एक एमपी सीट बनी है जिसमें मैं बात करूं राजौरी और अनंतनाग की, वो लोग खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं ऐसी कई सीट्स हैं जो दोबारा से रिजर्व कर दी गई, पहले भी रिजर्व थी, दोबारा से रिजर्व कर दी गई, जिसमें आरएसपुरा की एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की और आरएसपुरा की सीट को मर्ज कर देना, अलग अलग सीट जो कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स थी उनको भी मर्ज कर देना, आधी सीट्स को उठा के किसी और सीट के साथ मैच करना, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को नज़र आ रही थी। पर अब कहीं ना कहीं 2 महीने के लिए और इस पर होमवर्क जो है वो किया जा सकता है। शायद डिलिमिटेशन कमीशन ने जितने भी ऑब्जेक्शंस इस समय एसोसिएट मेंबर्स ने रखी हैं उस पर दोबारा काम होगा और उसके बाद ही जो है अब क्लैरिटी निकल कर सामने आएगी कि आखिरकार क्या डिलिमिटेशन कमीशन ने जो 2 महीने लिए हैं उसमें आने वाले समय में क्या ही बदलाव जो है वो देखे जा सकते हैं। और क्या अब जो लगातार ये कहा जा रहा है कि ये एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की अगर मैं बात करूं उस द्वारा ये गठित किया गया है या बनाया गया है, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। क्योंकि महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, तो लगातार वो इसी तरह की बातें जो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज एक इंटरव्यू में अमित शाह जी द्वारा भी ये बात कही गई है कि बहुत जल्दी जो है लगभग 6 से 8 महीने के बीच में जो है जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की प्रक्रिया ख़त्म होती है उसके बाद ही इलेक्शंस जो हैं वो आ जाएंगे। यानी कि उस चीज़ का वेट जो लगातार लोग कर रहे हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, ताकि ब्यूरोक्रेट्स के बार बार चक्कर ना काटने पड़े, बार बार उनको अपना काम लेकर चप्पलें ना घिसवानी पड़े, उस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्योंकि आप जिस तरह से सभी जानते हैं कि 2018 के बाद यहाँ पर कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो नहीं बनी। जब से ये सरकार पीडीपी और बीजेपी की सरकार गिरी है, काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे। आम जितने भी लोग थे वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे, वहीं जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो अफसरशाही है आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर भारी पड़ रही है, लोग अपने काम जो है वो नहीं करवा पा रहे। और कहीं यही वजह है क्या नाम अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर भी बढ़ा है। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज भी एक सवाल जो है पत्रकार ने पूछा कि आखिरकार क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, जिसमें अमित शाह जी द्वारा इस बात को क्लियर किया गया है कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की प्रक्रिया ख़त्म होती है लगभग उसके 6 से 8 महीने के बीच में इलेक्शंस हो सकते हैं। यानी कि अब इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2 बड़ी खबरें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं, जिसमें से एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने 2 महीने को तो एक्सटेंड किया गया है ताकि और होमवर्क जो है वो किया जा सके। अलग अलग बातें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही थी। इवन कि अगर बात करें जो उनके खुद के एसोसिएट मेंबर्स हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्शन फाइल की है।
इसमें बात करें जुगल किशोर शर्मा, जब उन्होंने हमसे बात की तो उन्होंने भी कहा था कि ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और उन्होंने भी सुचेतगढ़ की सीट को लेकर ऑब्जेक्शन फाइल की थी। तो कहीं ना कहीं अब जितनी बातें निकल के सामने आ रही हैं, हो सकता है जल्द कोई नया रास्ता निकल के सामने आए और जहां जहां पर सीट्स मर्ज हुई हैं उनके लिए भी हो सकता है खुशखबरी जो निकल कर सामने आए। अब ये तो 2 महीने के बाद ही एग्जैक्टली पता चल पाएगा, जब आम जनता के बीच में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा कि आखिरकार अब आम जनता की क्या राय है। जो जो अपडेट आती रहेंगी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स आपको पहुंचाते रहेंगे। जम्मू परिवर्तन का लगातार यही कर्तव्य भी है और आपसे इस बात की गुजारिश की जाती है कि आप लोग जम्मू परिवर्तन के पेज को अगर आप फॉलो करते हैं लाइक कर लीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा ऑल पर, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ आपको उसके अपडेट जो है वो मिल जाए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और ओजी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।